मेरे भाई बहनों, माँ अगर स्वर्ग से सिधार जाए उसके बाद तो दुष्ट से दुष्ट और पापी से पापी बेटा भी अपने माँ की तस्वीर पर चंदन की माला तो ले जाकर के पहना देता है। जीते जी कभी पानी का पूछा नहीं और मरने के बाद चंदन की माला पहनाओ तो ऐसे ढोंग रचने से कोई काम होने वाला नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, आप अगर अस्वस्थ रहते हैं, आपका शरीर काम नहीं करता है, आप भूखे नहीं रह सकते। आज 11 से, भले ही आज आप व्रत नहीं करो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कथाएं नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है तो आप तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते कोई बात नहीं। अगर आप अपने माता पिता की प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो आपको कथा सुनने का, कथा करवाने का, तीर्थ में जाने का, उसमें स्नान करने का और मेरे भाई बहनों सारे व्रतों का पुण्य घर बैठे ही मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिसके पास माँ है वो तो सहज ही माला माल है, उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी माँ की कदर करो। और चाहिए क्या उस माँ को? न बेटे का धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, बस सिर्फ 2 शब्द प्रेम के चाहिए। कोई बड़े प्रेम से कह ले, माँ घनी सुंदर है, घनी फूटरी दिखे, इस माँ को एक बार तारीफ कर दो ना, माँ खुश हो जाएगी। एक बार कोई बेटा दिन में पानी का पूछ ले कि माँ पानी पीना है तुझे, प्यास लगी हो तो पानी पिलाऊं, माँ खुश हो जाएगी। ज्यादा आशाएं है ही नहीं माँ को, अपने बेटे से सिर्फ 2 शब्द प्रेम के बोल ले, इतनी सी आशा है। एक बार बेटा मेरी तारीफ कर ले, बस यही आशा है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, कभी आपने अपने माँ की तारीफ नहीं की होगी। भले ही आप पत्नियों की दिन में 10 बार करो कि तू तो चंद्रमुखी जैसी दिख रही है, याद रखना ये चंद्रमुखी मात्र तब तक है जब तक लाली लिपस्टिक का खर्चा मिल रहा है। जैसे ही ये खर्चा बंद हो जाएगा वो चंद्रमुखी धीरे धीरे सूरजमुखी बन के आपको तपाने लग जाएगी। और वो सूरजमुखी कब ज्वालामुखी बन के फट जावे और आपको ही अंतर्मुखी कर दे, पता ही नहीं चलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पत्नियों की इज्जत ना करें, बहुत प्रेम करें, बहुत इज्जत करें पत्नियों की, लेकिन जहां बात माँ की आवे तो दर्जा सबसे ऊपर माँ का होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है और आप अनुभव भी करते होंगे कि समय के साथ जो बदल जाए वो पत्नी होती, एक सी नहीं रहती, वो समय के साथ बदलती जाती है। लेकिन माँ कल भी माँ थी, वो आज भी माँ है और वो कल भी माँ रहेगी, वो कभी बदलने वाली नहीं है। मेरे भाई बहनों, जब कोई बेटा अपने घर से जाता है काम के लिए तो माँ और पत्नी में क्या अंतर होता है? ध्यान से सुनना। माँ कहेगी बेटा खा के जा, कहा नहीं माँ मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे विलंब हो रहा है, नहीं खा सकता। कहा नहीं बेटा कुछ तो खा के जा, कहा ना नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, नहीं माने तो माँ कहेगी बेटा थप्पड़ खींच के पड़ेगी, चुपचाप खा और फिर जा। ये होती है माँ। और पत्नी, पत्नी क्या कहेगी? देखो जी भूखे भूखे मत जाना, आज आपने कुछ भी नहीं खाया है, अपने नुक्कड़ पर जो होटल है ना 2 समोसे वहां से खा के ही जाना, भूखे भूखे काम मत करना। ये अंतर है माँ में और पत्नी में। इसीलिए थोड़ी थोड़ी सेवा कीजिए।